हम जिस देश की धरती पर रहते हैं उस देश का नाम हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के लोग सिर्फ हिंदुस्तान की धरती पर ही नहीं बल्कि दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किए। हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम श्री नरेंद्र मोदी है, और जिन्होंने वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन का खिताब भी जीत चुके हैं। इसका मतलब यह होता है कि हिंदुस्तान के लोग ही नहीं बल्कि दुनिया के कई लोग हमारे देश हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं। साल 2020 में मोदी जी के द्वारा एक योजना का आरंभ किया गया, शुभारंभ किया गया, और उस योजना का नाम दिया गया आत्मनिर्भर योजना, जिसका यह मतलब था कि आने वाले वक्त में, आने वाले भविष्य में हमारे देश हिंदुस्तान के हर एक लोगों को अच्छे तरीके से रोजगार मिल पाए, हमारे देश हिंदुस्तान के हर एक लोग हर एक क्षेत्र में विकास का लहर दिखा पाएं और हमारे देश हिंदुस्तान का मान और सम्मान आत्मनिर्भर देश बनाकर कर पाएं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद मोदी जी के द्वारा ना जाने हर महीने कितने योजनाओं का शुभारंभ कर दिया जाता है, और हर एक शुभारंभ हर एक जरूरतमंद लोगों तक भी पहुंचाया जा चुका है। मोदी जी का ये जो सपना है कि हमारे देश हिंदुस्तान के हर एक लोग को रोजगार मिले, उसको देखते हुए पिछले कुछ दिन पहले मोदी जी के द्वारा एक और चीज का ऐलान किया गया, जिसमें बताया गया कि अगले आने वाले 1.5 साल में देश हिंदुस्तान में 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जिसको देखते हुए पिछले दिन मोदी जी के द्वारा एक योजना का ऐलान किया गया, जिस योजना का नाम था अग्निपथ योजना। जिसके बाद अग्निपथ योजना का जैसे ही अनाउंसमेंट, जैसे ही मोदी जी के द्वारा इसे ट्विटर पे ट्वीट करके लोगों तक पहुंचाने का काम किया गया, तो कई राज्यों में, हिंदुस्तान के कई राज्यों में इसका विरोध प्रदर्शन अभी वर्तमान में चालू हो गया। लेकिन दोस्तों, पहले इस मुहिम से जो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप हमारे इस वीडियो को जरूर उन तक पहुंचाने का कोशिश कीजिएगा। जरूर आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्या कुछ जो कुछ हम बोल रहे हैं आपको वो सही है या गलत। इसीलिए हमारे इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए अच्छे तरीके से पूरा वीडियो को देखने का कोशिश कीजिएगा। क्या है आखिरकार ये अग्निपथ योजना? आखिरकार मोदी जी ने इस योजना को क्यों निकाला है? वो क्या चाहते हैं आने वाले वक्त में हमारे देश हिंदुस्तान में? अग्निपथ योजना यानी कि 4 साल, 17 वर्ष के युवा से लेकर 21 वर्ष के युवा के लिए एक बड़ा वरदान, जिसे कहते हैं अग्निपथ योजना। दोस्तों, ये अग्निपथ योजना में क्या कुछ सैलरियां दी जाएगी जो भी युवा समाज के लोग इसमें वैकेंसी फिल करके भर्ती लेना चाहेंगे। अग्निपथ योजना 17 से 21 साल के युवाओं के लिए वरदान। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहला साल प्रत्येक महीना 21,000 रुपया दिया जाएगा, यानी कि अगर आप पूरे 1 साल का देखें तो 2,52,000 रुपया आपके अकाउंट में जाएगा। बचा 3 साल। तो मैं आपको बता दूं, दूसरा साल में आपको मिलेगा 22,100 रुपया प्रत्येक महीना, यानी कि अगर आप पूरे साल का गिनती करें तो आपको मिलेगा 12 महीना में 2,77,200 रुपया। पहला साल आपको मिलेगा पूरे महीना 12 महीना मिला के 2,52,000, दूसरा महीना आपको मिलता है 2,77,200 रुपया। अग्निपथ योजना से जुड़े हुए युवाओं के लिए तीसरा साल का जो सैलरी होगा प्रत्येक महीना का, वो होगा 25,580 रुपया। यानी कि अगर पूरी आप देखें प्रत्येक महीना में होता है 25,580, यानी कि 12 महीना में अगर 25,580 को मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो आपको मिलेगा 3,06,000 कुछ रुपया। और अंतिम वर्ष यानी कि चौथा साल, अग्निपथ योजना का जो अंतिम वर्ष आप रहेंगे, उसका प्रत्येक महीना आपको मिलेगा लगभग 28,000 रुपये प्रत्येक महीना। यानी कि अगर आप 12 से गुना करते हैं तो आपके अकाउंट में पूरे 1 साल में घुसेगा 3,36,000 रुपये। 17 साल से 21 साल यानी कि 4 साल के दरमियान में जो युवा समाज के लोग लड़कियों के पीछे भागते हैं, जो युवा समाज के लोग सिगरेट चाय पीने में व्यस्त रहते हैं, और अगर आप इस 4 साल में अग्निपथ योजना के साथ जुड़ के काम करेंगे तो आपके खाते में आपको टोटल रकम जो है वो मिलेगा 11,72,160 रुपया। प्लस पॉइंट कि आपको खाना फ्री दिया जाएगा, आपका इलाज फ्री होगा, आपका रहना रहना फ्री होगा। दोस्तों, ये एक बार सोचिएगा बड़ा गौर से।
अभी जो भी लोग इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि एक बार आप जरा गौर से इन चीज़ों को सोचिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये कुछ नौकरी खराब है, तो ये आपका नेगेटिव माइंड है। मैं ऐसा कुछ क्यों बोल रहा हूं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। 17 साल के 21 साल की उम्र तक कई लड़के हैं जो सुबह में उठकर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुबह सुबह आप गांव में देखा करते होंगे कि युवा समाज के लोग फील्ड पे जाकर दौड़ते हैं कि जल्दी से उनका भर्ती ले लिया जाए, लेकिन उनका 4 साल बीत जाता है और कई लोगों का भर्ती नहीं हो पाता है। जिस तरीके से आप सुबह में उठकर अपने गांव में एक ट्रेनिंग के जैसा करते हैं और आपको मिल पाता है कुछ भी नहीं, उसी तरीके से मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा जो भी इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप उसी 17 से 21 साल की उम्र में इस 4 साल के दरमियान में अपने घर वाले को दे पाएंगे 11,72,160 रुपया, जो बहुत ही बड़ा सोचने वाली बात है। और मुझे नहीं लगता है कि ये 11,72,000 रुपया जो युवा पीढ़ी के लोग हैं 17 साल के 21 साल की उम्र में, इसका आधा भी अच्छे तरीके से खर्च कर पाएंगे, क्योंकि खाना भी फ्री, रहना भी फ्री और मेडिकल जांच भी फ्री रहेगा। मैं देख रहा हूं कि जब से ये योजना का शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा किया गया है, उसके बाद हिंदुस्तान के कई राज्यों में इसका जोरदार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कई राज्यों में ऐसा भी देखने को मिल रहा है जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, वो जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो सही तरीके से भी नहीं कर पा रहे। जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वो ना जाने कितने पत्थरबाजी कर रहे हैं, कहीं तो लोग रेलवे ट्रैक पे सो रहे हैं। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा विरोध प्रदर्शन करके आपको लगता है कि आप आने वाले वक्त में जीत हासिल कर पाएंगे? मुझे ऐसा ही लगता है कि अगर आप इस तरीके का विरोध प्रदर्शन करते रहे तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है और ये विरोध प्रदर्शन का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपने भी देखा कि किसान आंदोलन कुछ ही दिन पहले किया गया था। क्या आपने देखा कि किसी भी किसान आंदोलन करने वाले लोग पत्थरबाजी कहीं पे किए या कहीं पे भी रेलवे ट्रैक पे सो गए? उन लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इस चीज का आंदोलन किया, जिसके कारण सरकार हार अंतिम में मान ही ली। तो मैं आप सभी से भी हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि अगर आपको विरोध ही करना है तो आप अच्छे तरीके से विरोध कर पाएं, ताकि आने वाले वक्त में अगर आपका ये विरोध अच्छे तरीके से जारी रहेगा तो सरकार जरूर हार मान लेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका विरोध करना कोई सही चीज़ नहीं है। अगर हम सब सही तरीके से देखें और सही तरीके से इसकी नज़रिया को समझें तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही अच्छा योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा दिया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ 4 साल में 17 साल के वर्ष के लोग 17 से 21 साल के वर्ष के लोग युवा पीढ़ी अपने घर को दे पाएंगे 11,72,160 रुपया। और उसके रिटायरमेंट के बाद भी अगर वो इन सब पैसा को खर्च कर देते हैं तो सरकार के द्वारा उनके खाते में 11 लाख रुपए रिटायरमेंट दिया जाएगा, जिससे आप कोई भी धंधा अपने घर पे चालू भी कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आप सभी को बोलना फिर से चाह रहा हूं कि ऐसा विरोध प्रदर्शन ना करें, और जो भी नेता आपका साथ दे रहे हैं, जो भी नेता के पीछे आप भागकर ऐसा कुछ सोच समझकर इन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं, वो कोई अच्छा सही चीज़ नहीं है। ऐसा विरोध मत कीजिए, क्योंकि हमारे देश हिंदुस्तान के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उन्हें सिर्फ हिंदुस्तान के लोग ही प्रेम नहीं करते बल्कि पूरे दुनिया के लोग प्रेम करते हैं। एक आंख से अगर आप देखिए तो हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री जो कुछ भी करेंगे वो हिंदुस्तान के लोगों के लिए ही फायदेमंद होगा या फिर घाटा का सौदा होगा, कि किसी दूसरे देश के लोगों को इससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है या फिर कुछ भी घाटा नहीं होने वाला है। पर दूसरे देश के भी लोग नरेंद्र मोदी जी से उतना ही प्यार करते हैं जितने हमारे देश हिंदुस्तान के लोग करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा सोचने वाली बात है कि आखिरकार हमारे देश हिंदुस्तान के लोग तो प्रेम करते ही हैं, बल्कि दूसरे देश के लोग श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के से इतना प्रेम क्यों करते हैं। और नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश हिंदुस्तान के लिए जो कुछ भी समझा है, जो कुछ भी सोचा है, वो बहुत सही है। आप उनका साथ दीजिए, और उनका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, आने वाले वक्त में मुझे लगता है ये हकीकत में सही होगा और नरेंद्र भाई मोदी जी ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों को साबित करके दिखा पाएंगे। अगर हम सब युवा समाज के लोग, हम सब युवा पीढ़ी लोग उनका सही तरीके से साथ दें तो
ये तक कुछ खास आज के वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।